द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक ऐसी घटना घटी थी जिसने पूरी दुनिया के सोचने का नजरिया बदल दिया था। और अगर यह कहानी आपको नहीं पता है तो यकीन मानिए आपका भी सोचने का नजरिया इस वीडियो के बाद बदलने वाला है। तो आज हम पेश करेंगे एक नई कहानी है अब्राहम वाल्ड की, और कैसे उन्होंने दुनिया का सोचने का नजरिया बदला। क्या है सर्वाइवरशिप बायस का सिद्धांत, उसको समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीसी में। सर्वाइवरशिप बायस का सिद्धांत जिसे पूरी दुनिया मानती है, इवन आप भी मानते हैं। आम जिंदगी में हम इसका बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। कहानी शुरू करता हूं। कहानी है अब्राहम वाल्ड की। अब्राहम वाल्ड जो है वो हंगरी के एक मैथमेटिशियन थे, यानी गणितज्ञ थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब नाजी यानी कि जर्मनी लगातार अमेरिका के बम वर्षक विमानों को निशाना बना रहे थे, एक एक करके उनके सारे विमानों को नेस्तनाबूद कर रहे थे। अमेरिका की चिंता लगातार बढ़ रही थी क्योंकि उसके कई सारे बम वर्षक विमान जो हैं वो लगातार नाजियों का शिकार हो रहे थे। एक स्थिति ऐसी आ गई कि अमेरिका को यह लगने लगा कि कहीं वो अपने सारे विमान ही ना खो दे। ऐसी स्थिति में यह हुआ कि कुछ उपाय करना होगा। उपाय करने पर बड़े बड़े साइंटिस्टों को बुलाया गया, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को बुलाया गया, बड़े बड़े गणितज्ञों को वहां पर इकट्ठा किया गया और सबसे पूछा गया कि इसका क्या उपाय हो सकता है। सबने मिलकर एक निर्णय पर पहुंचे कि हमें विमान पर एक एक्स्ट्रा प्लेट लगानी होगी, एक एक्स्ट्रा आर्मर प्लेट लगानी होगी। आर्मर प्लेट यानी एक तरह का कवच, जिससे गोलियां उसको विमान को ना भेद पाए। लेकिन यह भी डिसाइड हुआ, तब एक समस्या और आई कि अगर हमने पूरे विमान पर आर्मर लगा दिया तो विमान का वजन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि विमान जर्मनी तक नहीं जा पाएगा और उसे बार बार फ्यूल भराने की जरूरत पड़ेगी। ऐसी स्थिति में एक और विचार सामने आया कि क्यों ना पूरे विमान पर आर्मर प्लेट ना लगाकर केवल उन जगहों पर आर्मर प्लेट लगाई जाए जहां पर विमान में ज्यादा गोलियां लग रही हैं। यानी कुछ हिस्से ऐसे छांटे गए जहां पर आर्मर लगाया जा सके और पूरे विमान से वो बचाया जा सके। ऐसी स्थिति में जो विमान लौट कर आ रहे थे, जो बम वर्षक विमान थे, जो बॉम्बिंग करके वापस लौट कर आ रहे थे, उन विमानों की बाकायदा टीम द्वारा जांच की गई। टीम द्वारा जांच करने पर पाया गया कि कुछ विशेष हिस्से थे जहां पर बार बार गोलियां लग रही थी, जैसे कि वहां पर विंग्स में जहाज का वो हिस्सा, पिछला हिस्सा में बार बार गोलियां लग रही थी। तो यह डिसाइड हुआ कि इन्हीं जगहों पर हम लोग आर्मर लगा देंगे। लेकिन फिर सामने आए अब्राहम वाल्ड। अब्राहम वाल्ड अगले ही पल कुछ ऐसा कहने वाले थे जिससे पूरी दुनिया के सोचने का तरीका बदलने वाला था। अब्राहम वाल्ड ने कहा कि अगर हम इन जगहों पर आर्मर लगाएंगे तो ये तो वो विमान है जो बचकर निकल आए हैं, यानी इन पर आर्मर लगाने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। हमें विमान के उन हिस्सों पर आर्मर लगाना चाहिए जहां पर गोलियों के निशान नहीं है। जी हां, उन्होंने कहा कि जहां पर गोलियों के निशान नहीं है, इसका मतलब अगर वहां पर गोली पड़ी है, वहां पर प्रहार किया गया है, तो वो विमान लौटकर नहीं आया है। और यही है सर्वाइवरशिप बायस का सिद्धांत। अक्सर हम अपने जीवन में उन लोगों को देखते हैं जो बहुत ज्यादा सफल हैं। हम धोनी को देखते हैं तो सोचते हैं कि हम भी क्रिकेटर बनेंगे। हम किसी को आईएएस का एग्जाम क्रैक करते हुए देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हम भी आईएएस का एग्जाम क्रैक करेंगे और लग जाते हैं उसके जैसा बनने में। लेकिन जरा सोचिए कि धोनी जैसा बनने के लिए कितने लाखों लोगों ने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया होगा। एक आईएएस का एग्जाम निकालने के लिए कितने लाखों लोग हर साल असफल हो जाते हैं। सर्वाइवरशिप बायस का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि उन लोगों की जांच करो जो सफल है। जैसे हमारे घर में, आपने अपने मोहल्ले में या अपने आसपास आपने ये बातें जरूर सुनी होंगी अपने बाबा या दादा के जरिए कि पुरानी चीजों में बड़ा दम होता था। पुरानी चीजें जो होती थी उनमें बड़ी अच्छी होती थी। लेकिन जरा गौर से सोचिए कि पुरानी चीजें जो आज के टाइम पर भी टिक गई हैं, वो उस जमाने में बहुत अच्छी चीजों में से एक थी। और उनका क्या जो आज नहीं है, जिनको कोई देख भी नहीं पाया कि वो पुरानी चीजें थी भी। यानी सिर्फ हम अच्छी चीजों को देख करके ये धारणा बना लेते हैं कि पुराने समय में जो चीजें रही होंगी वो बहुत अच्छी रही होंगी। इसी तरीके से जब हम किसी को सफल होते देखते हैं तो हम भी सोचते हैं कि इसी तरीके से सफल हुआ जा सकता है, जबकि हम ये नहीं देखते कि कौन से तरीके ऐसे हैं जिनसे असफल भी होते हैं लोग। यानी हमें गौर करना चाहिए, ये भी देखना चाहिए कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम फेल हो सकते हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम असफल हो सकते हैं। हमें उन पर भी काम करना चाहिए। और अंत में हमें सबको, हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, अपने जीवन में कुछ भी अच्छा चाहते हो, हमेशा एक प्लान भी हमें रखना चाहिए। क्योंकि अगर प्लान ए काम ना करे तो कम से कम हम प्लान बी पर चल सके। तो अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। और ये हमारा आओ कुछ अच्छा सुनते की कड़ी में दूसरी कहानी है। इससे पहले हमने 2 हीरो की कहानी सुनी थी। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा। क्योंकि आओ कुछ अच्छा सुनने से ही हम कुछ ना कुछ अपने दिमाग में अच्छा डाल पाएंगे और अपने आप को मोटिवेट रख पाएंगे।
अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।